नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से 2 मवेशियों की हुई मौत, कहां नौकरी दिलाने के नाम पर किया गया यौन शोषण। साथ ही जानेंगे कि कहां वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत विद्यालय में किया गया पौधारोपण। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अमरोहा जिले के तहसील हसनपुर के गांव भूबरा में 11,000 की हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया है, जिसकी चपेट में आने से 2 मवेशियों की मौत हो गई है। मवेशियों की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीण नेपाल ने बताया कि 2 गायें खत्म हो चुकी है। लाइन टूटने की वजह से शिकायत के बावजूद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। पिताजी क्या नाम है? इंद्रजीत है जी। कहाँ रहते हो? भोबरा में रहते हैं। बताइए, ऐसा क्या है मामला हुआ है जो आप मामला प्रदर्शन ये कर है रहे जी, हमारे यहाँ लाइन खराब है। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ आज से 8 दिन पहले एक बकरी मरी थी गरीब आदमी की, इसी लाइन से। और आज एक बछड़ा और एक गाय मरी है। आपका? मवासी। पिताजी का नाम? जोधा सिंह। कहाँ रहते हो? भोबरा। क्या मामला आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? अब एक गाय मर गई तो इनके मामले में कर रहा है, लाइन कोई सुनवाई ना कर रहा। इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी से की? हमने सब जे हिसाब से कई फेर कह चुके, हमारे खेत पे तार नीचे है, कहना बालक खतरा में आ जाएगा हमारा कोई। जे साहब ने क्या आश्वासन दिया? ये नो कह देंगे, सब करा देंगे। अच्छा, इसकी किसी ने सुनवाई नहीं की? सुनवाई ना करते, झूठ आश्वासन देते हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। कांकेर जिले से कल चंदन कुमार के तबादले के बाद डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने कांकेर जिले की कलेक्टर के रूप में कार्यभार ग्रहण करते ही जिले के लगातार दौरा करते हुए संवेदनशील क्षेत्र अंतागढ़ पहुंची। बता दें कि अंतागढ़ के दौरे में रही कलेक्टर ने शासकीय कार्यालयों में जाकर अधिकारियों को उचित कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। व निरीक्षण के दौरान स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल पहुंच बच्चों को गणित के सवाल देकर उत्तर देने को कहा। बच्चों ने उत्सुकता पूर्वक सवालों का सही जवाब दिया, जिससे नई कलेक्टर खुश होकर बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप चॉकलेट दी और बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करते हुए प्रोत्साहित किया। देखिए, मेरा ही ज़िले का हिस्सा है तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, और मुझे ये लगता है कि जितना हम दौरा करेंगे उतना ही किसी क्षेत्र को जान सकेंगे। इसलिए आज तो पहला विजिट है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलरली यहाँ आती हूँ। मैम, आत्मानंद स्कूल आकर कैसा हुआ? आत्मानंद स्कूल का मैंने विजिट किया, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे स्कूल के बच्चों से मैंने कुछ सवाल कराए। हर बच्चे का अपना एक एम्बिशन है कि उसे क्या बनना है, और लोग बच्चे इतने मतलब कॉन्फिडेंस से अपनी बातों को रख रहे हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। अभी मैंने निर्माण कार्य देखा है, वो थोड़ा पेंडिंग है और कुछ और चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तो आई एम श्योर कि कुछ दिनों में हम सब चीज़ों को, इशू को एड्रेस कर लेंगे। मैम, प्राथमिकता क्या रहेंगी इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले आपकी? प्राथमिकता तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। सामाजिक आर्थिक ग्रोथ के लिए लोगों की हम जितना भी काम कर सकें उतना करेंगे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा जो भी शासन की सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, भले वो गोधन न्याय योजना हो और बाकी योजनाएं जो भी हैं, उन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसलिए आज मैं सेजेस भी आई। तो कोशिश ये रहेगी कि आम व्यक्ति का जीवन जितना आसान किया जा सके, उनको जितनी कम असुविधा हो। आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि 18 तारीख से एक नई परंपरा हम ज़िले में शुरू कर रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जब यहाँ से ज़िला मुख्यालय लोगों को आना पड़ता है अपने आवेदन लेके, तो उनका बहुत पैसा लगता है, बहुत खर्चा होता है और असुविधा भी होती है। तो यदि किसी के पास समय नहीं है या यदि किसी के पास कुछ और समस्या है और वो कलेक्टर के सामने रखना चाहते हैं, तो वो ज़िला मतलब विकासखंड मुख्यालय में आ सकते हैं, सीओ ऑफिस में। वहाँ पे स्वान का जो सेटअप है, वहाँ पे बैठ के वो बीसी के माध्यम से अपनी समस्या हर मंडे को कलेक्टर और एसपी को बता सकेंगे। मैं खुद उन आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता को चेक करूँगी और सुनिश्चित करूँगी कि जो भी समस्या उन्होंने मेरे समक्ष रखी है उसको एड्रेस किया जा सके। मैं इधर प्रधानमंत्री आवास मतलब जो ग्रामीण सड़क योजना है, उसमें बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, लगातार शिकायतें आ रही हैं मैम। आज मैंने कुछ चीज़ें खुद भी देखी हैं, तो मैं अभी विभाग के साथ बैठ के इसकी समीक्षा करूंगी। अभी मैंने भानु रोड को भी देखा, उसमें भी बहुत समस्या है। तो मैं वर्क डिपार्टमेंट के साथ बैठ के एड्रेस करूंगी, कोशिश करूंगी कि उसे जल्दी हम एड्रेस कर सकें सभी इश्यूज को। थैंक यू। कांकेर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। सिलवानी में 14 जुलाई विश्व के सभी देशों में शांति व सद्भाव कायम रहे, अराजकता न फैले, सद्भावना सौहार्द के लिए विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। सिलवानी नगर में भी अखंड दिगंबर जैन समाज के द्वारा विश्व शांति महायज्ञ किया गया। ये महायज्ञ शांति की कामना में सहायक होगा। योद्वार आचार्य विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक विषय व आचार्य आर्जव सागर महाराज के शिष्य मुनि विलोक सागर महाराज ने स्विद चक्र महामंडल विधान की अंतिम कड़ी के पार्श्वनाथ जनालय में आयोजित विश्व शांति महायज्ञ के समापन पर व्यक्त किए। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट।
रायसेन सिलवानी स्टोर कीपर ने कार्यालय में की महिला से मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नौकरी दिलाने के नाम पर किया था यौन शोषण। रिपोर्ट लिखाने के बाद से ही मिल रही थी धमकियां। पुलिस कार्यवाही नहीं होने से परेशान है। नगर परिषद सिलवानी में पदस्थ भंडार शाखा प्रभारी चंद्रभान कलूसिया ने एक महिला को कार्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर कई बार महिला का यौन शोषण किया। पीड़ित महिला से पति से 60,000 रुपए लिए लेकिन नहीं दिलाई नौकरी। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पूर्व में भी पुलिस थाने में की थी। बात क्या क्या हुआ अभी तक? अभी तक घटना 15 जून की है। हाँ चंद्रभान कालोसिया ने, हाँ रविकांत ने, उसकी बीबी ने, उसके बेटे ने मुझ पर हमला किया था। हाँ मेरे साथ बहुत मारपीट की थी। हाँ मेरी फाइल को लेकर, मेरी फाइल को उन्होंने रखा। हाँ मुझसे शारीरिक संबंध की बात कही। हाँ। मेरे 60,000 मेरे और 60,000 हमारे मामा ससुर के उसी के पास हैं। 2 लाख की मांग वो करा था हाँ। और नहीं तो हम बिस्तर होने की बात कहा था मेरे साथ। उसकी मैंने रिपोर्ट थाना में करने आई थी, जो मेरे साथ मारपीट उन लोगों ने किए थे। तो थाना प्रभारी ने बिल्कुल नहीं सुनी थी। थाना प्रभारी ने ना ये देखी थी कि ये लेडीज़ है जो इसके शरीर में लगी है चोट, तो हम इसे देखें। वैसा कुछ नहीं हुआ था। बल्कि मैं पीड़ित थी तो मेरे ऊपर उल्टा उन्होंने आरोपी बना दिया था, काउंटर केस बना दिया था। इस काउंटर केस बनाने पर उन्होंने सिर्फ मुझे, मेरे पति को ही परेशान किया। 5-6 बार मैं आई थाना। कल क्या हुआ? कल ये हुआ, मेरे पेट में बहुत तकलीफ़ थी, तो मेरे पति पिछले 1.5 घंटे से नगर परिषद में थे। जी तो मैंने पति को फ़ोन लगाई कि मेरे पेट में बहुत तकलीफ़ है बेटे, पापा चलो हॉस्पिटल। तो वो मेरे से कहने लगे कि भारती तुम आ जाओ यहीं पर, अपन नगर परिषद से इधर ही से चलते हैं, मार लेकर सर को दिखा के ला लेंगे, तुम्हारे पेट का इलाज हो जाएगा। जब मैं नगर परिषद गई तो अंदर चंद्रभान कालोसिया मेरे पति से बहुत गंदी गंदी गालियों में बात कर रहा था और ड्यूटी से हटाने की बात कर रहा था। जब मैं अंदर जाके देखी कि आवाज़ आ रही है, इनकी भी आ रही है, तो चंद्रभान कालोसिया मुझसे गंदे शब्द में माँ की गाली दे के बोलने लगा। जब मैंने उसका विरोध करा तो उसने मेरे साथ बहुत मारपीट करी। मेरे कपड़े फाड़े, मेरी छाती में मारा, मेरे पूरी पीठ में आया है, मेरी गर्दन उठ नहीं पा रही है। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। उसने मुझसे पैसों की भी मांग किया, शारीरिक संबंध की भी बात की। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। अकलेरा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 15 जुलाई से शुरू किए गए वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को अकलेरा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत गेहूंखेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरपंच राम सिंह चौहान के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। बिहार के रोहतास जिले में आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए रोहतास एसपी आशीष भारती के नेतृत्व में लगातार छापेमारी कर विभिन्न केसेस पर लगातार उद्बोधन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को दिन दहाड़े डेहरी नगर थाना क्षेत्र के NH2 पर अपराधियों द्वारा एक ट्रक कंटेनर ड्राइवर से लूटने के क्रम में उसे गोली मार दी गई थी। इस मामले में गुरुवार को पुलिस ने 2 अपराधियों को डेहरी नगर थाना के न्यू डीलिया से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी आशीष भारती ने प्रेस वार्ता में बताया कि दिन दहाड़े हुई इस घटना में तत्काल कार्रवाई के लिए डेहरी नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। विशेष टीम द्वारा न्यू डीलिया में छापेमारी कर करण कुमार उर्फ छत्रपति कुमार और अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला कंटेनर ड्राइवर अनुज कुमार पटना से यूपी लौट रहा था। उसी दौरान अपराधियों ने लूटपाट की कोशिश की तथा विरोध करने पर गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 48 घंटों में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। पूछताछ के क्रम में अपराधियों ने बताया कि जिस हथियार से फायरिंग की गई थी उसे नहर में फेंक दिया गया है। एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान अपराधी ने अपना गुनाह कबूल किया है। डेहरी थाना अंतर्गत दिनांक 12 जुलाई 2022 को न्यू डीलिया जीटी रोड पर अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक ट्रक के ड्राइवर के साथ लूटपाट का प्रयास करने के क्रम में विरोध करने पर उनके द्वारा गोली चला दी गई थी, जिसमें उक्त ड्राइवर जख्मी हुआ था तथा उसका इलाज अभी वर्तमान में चल रहा है। इस मामले में डेहरी नगर थाना कांड संख्या 517/22 दर्ज किया गया था तथा इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा इस मामले का उद्भेदन करते हुए अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए SHO डेहरी टाउन के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा लगातार पिछले
48 घंटों में लगातार इसके उद्भेदन के लिए प्रयास किया जा रहा था और इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि इस घटना में 2 अभियुक्त शामिल हैं, जिसका नाम है करण कुमार उर्फ छत्रपति कुमार तथा अभिषेक कुमार, जो कि दोनों न्यू डिलिया के रहने वाले हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए जो मुख्य अपराधकर्मी करण कुमार और छत्रपति कुमार को गिरफ्तार किया गया है, उसके द्वारा इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है तथा यह भी बतलाया गया है कि उसके द्वारा ही जो ड्राइवर है उसको गोली मारी गई थी। साथ ही साथ इस घटना में शामिल उसके सहयोगी अभिषेक कुमार को भी उसके निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है तथा उसके घर से 7 मोबाइल जो कि चोरी का है उसको बरामद किया गया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 48 घंटे के अंदर इस गंभीर मामले का उद्भेदन किया गया तथा सभी अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें साथ ही साथ यहाँ पे यह भी बताना चाहूँगा कि उक्त घटना को कारित करने के बाद तुरंत वहाँ पर जो पुलिस को सूचना दिया गया और जो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने उनको वहाँ पर जो घायल व्यक्ति था उसको अपनी गाड़ी में उन्होंने अस्पताल पहुंचाया और जिसके कारण आज वो जो ड्राइवर है वो उसकी जान बच सकी है। इसके लिए हम लोग व्यक्ति को हम लोग पुरस्कृत भी कर रहे हैं। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर के थाना छतारी इलाके में 6 दिन पूर्व मासूम हर्ष की अपहरण के बाद हत्या के मामले में आज समाजसेवी व वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार शर्मा उर्फ सीटू भाई ने मृतक के परिजनों से मिलकर परिवार के लोगों को सांत्वना दी। साथ ही शिव कुमार उर्फ सीटू भैया ने बुलंदशहर के छतारी थाने के एसओ से मिलकर जल्द ही मासूम हर्ष की हत्या करने वाले का खुलासा करने की मांग की है और शिव कुमार शर्मा ने ये भी मांग की है कि मृतक के परिजनों पर लाठीचार्ज के बाद हुए मुकदमे को वापस लिया जाए पुलिस के द्वारा। शिव कुमार शर्मा ने हत्यारों को पकड़वाने वाले और हत्या की जल्द खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 21,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। हमारे पड़ोसी गांव शेखुपुर में भाई चंद्र प्रकाश के बेटे हर्ष का जिस तरह से बहुत ही निर्दयी रूप से जो एक हत्या की गई है बहुत ही निंदनीय है और जिस तरह से बच्चे को मारा गया है, ऐसे निर्दयी जो अपराधी हैं वो अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ पाई है। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि उसको बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, जिससे कि पीड़ित जो मृतक है उसकी आत्मा को शांति मिले, ये जो पीड़ित परिवार है इनको भी इंसाफ मिले। साथ ही एक मैं पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि इनके ऊपर उस दिन जो लाठीचार्ज हुआ है, हम अपनी मांग को लेकर ये लोग गए हुए थे, वहाँ पर जो लाठीचार्ज के दौरान ये लोग घायल भी हुए हैं और इनके ऊपर पुलिस ने उल्टा मुकदमा भी दर्ज कर दिया है, तो मुकदमा भी वापस होना चाहिए और इसके अलावा साथ ही साथ तुरंत ही हत्यारों को पकड़ना चाहिए। मैं शिव कुमार शर्मा सीटू भाई, मैं उन हत्यारों के ऊपर 21,000 रुपये का इनाम घोषित करता हूँ। जो भी उन हत्यारों के बारे में सूचना देगा पुलिस को या हमको, हम पुलिस तक पहुंचाएंगे या पुलिस ही बहुत जल्दी अगर इनको पकड़ती है तो हम पुलिस को भी इनाम देंगे। लेकिन इन हत्यारों को बहुत जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। जब तक ये हत्यारे बेलोगों को होते रहेंगे, जब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान हैं, पीड़ित परिवार बहुत दुखी है, क्योंकि मासूम बच्चा है, 2 बहनों के बीच में अकेला भाई था, जिस तरह से निर्ममतापूर्वक उसकी हत्या की है कि माफ़ करने लायक नहीं है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। झारखंड के पलामू जिले के तरहसी तहसील के अंतर्गत अमृत महोत्सव के तहत आज आरका प्रखंड के पंचायत आरका पंचायत भवन में अमृत महोत्सव पर मुखिया बबन प्रसाद की अध्यक्षता में पंचायत के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर पंचायत के सभी वार्ड सदस्य एवं पंचायत प्रतिनिधि सहित सहिया, जल सहिया, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक एवं पंचायत के सभी पदाधिकारी गण एवं पंचायत के सभी गणमान्य लोग उपस्थित होकर इस अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के संकल्प के साथ इस सभा का समापन किया। इस मौके पर संतोष सिंह, संतोष महतो, विवेक पांडे, प्रभु साव, योगेंद्र प्रसाद इत्यादि आरका पंचायत के सभी गणमान्य लोगों ने अमृत महोत्सव को सफल बनाने के लिए उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम रखा गया है पंचायत सचिवालय में, सभागार में किस चीज का रखा गया है मुखिया जी? हम लोग यहाँ से आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत दिनांक 4/7/2022 से 10/7/2022 तक ग्राम स्तर पर आइकॉन वीक के आयोजन एवं 14/7/2022 को विशेष ग्राम सभा के कराने के संबंध में जो हम लोग कार्यक्रम किए हैं। 2022 में जो अमृत महोत्सव जो आज़ादी के उपलक्ष्य में जो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें जो है से कुछ बिंदुएं हैं जो हम लोग
4 तारीख से 10 तारीख तक जो कार्यक्रम किए हैं, जो बाल सुलभ पंचायत से संबंधित, गांव में लैंगिक सामाजिक से संबंधित और गांव स्वस्थ गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव कैसा हो, उस पर हम लोग चर्चा किए हैं। तीसरा चीज़ जल एवं पर्यावरण, जल प्राप्त गांव, जल प्राप्त गांव आपका हो, समस्या नहीं हो जल का, इससे संबंधित स्वच्छ एवं हरा गांव हो कैसे हो, इस पर से संबंधित ये सारा बिंदुओं पर हम लोग 4 से 10 तारीख तक चर्चा किए हैं। जो आंगनबाड़ी सेविका, सहिया, स्वास्थ्य सहिया, शिक्षक महोदय और हम सभी वार्ड सदस्यगण उपस्थित हुए थे। और आज जो है 14 तारीख को इसी पर विशेष हम लोग को चर्चा करना है। जो इससे संबंधित जो योजना आएगा वो हम लोग इसमें योजना को लिखना है। धन्यवाद। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय से 8 लाख की दवाइयां गायब हो चुकी हैं। हेपेटाइटिस सी की दवाइयां गायब होने से हड़कंप मच गया है। दरअसल संभल के अस्पताल से लाखों की कीमत की दवाइयां गायब हैं। अस्पताल के स्टोर से गायब हुई दवाइयां, हेपेटाइटिस सी की दवाइयां गायब हुई हैं। अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। 8 लाख की कीमत बताई जा रही है इन गायब दवाइयों की। चीफ फार्मासिस्ट की तहरीर पर अस्पताल कर्मी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। अस्पताल के हेल्प डेस्क ऑपरेटर के खिलाफ धारा 380 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। सीतापुर के विकासखंड लहरपुर की ग्राम पंचायत महमूदपुर गिरुही में बने सामुदायिक शौचालय की हालत काफी बद से बदतर है। आपको बता दें कि जहां प्रदेश की योगी सरकार लगातार विभिन्न योजनाओं के जरिए लाखों रुपए सफाई के लिए भेजती है, वहीं इन योजनाओं को ग्राम विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी की मिलीभगत से चूना लगाया जा रहा है। दरअसल इस सामुदायिक शौचालय का दरवाजा गायब है, लैट्रिन सीट भी टूटी हुई है और इलेक्ट्रॉनिक सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। जबकि इस सामुदायिक शौचालय को खुलने का समय सुबह 6 से 10 बजे तक का होता है, वहीं ये कभी कभी बंद रहता है। आखिर किसके संरक्षण में इस सामुदायिक शौचालय में खुले तौर पर पैसों का बंदरबांट किया गया? आखिर किस ठेकेदार के द्वारा इसका ठेका लिया गया है? जब किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा इसकी जाँच की जाएगी तो इस सामुदायिक शौचालय के निर्माण में और इसके रख रखाव में आए हुए पैसों का हिसाब किताब होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।